मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक हिकायत लिखते हैं और हिकायत के ज़रिए वो लोगों को दर्स और सबक देने की कोशिश करते हैं, नौजवानों को समझाने की कोशिश करते हैं। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक दरिया के किनारे चूहा और एक मेंढक की दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती काफ़ी गहरा जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा इश्क व माशूक़ की बातें उनमें होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा दोनों रोज़ाना मुलाकात किया करते थे। चूहा मेंढक के बग़ैर नहीं रहता था, मेंढक चूहे के बग़ैर नहीं रहता था, लेकिन उनमें एक दीवार भी थी। वो दीवार ये थी कि मेंढक पानी में रहता था और चूहा खुश्की में रहता था। लेकिन रोज़ाना चूहा दरिया के किनारे आता, मेंढक को रोज़ाना आवाज़ें लगाता। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि पानी के अंदर मेंढक के चले जाने की वजह से उसे आवाज़ ना जाती और चूहा दरिया के किनारे चिल्लाता रहता। लेकिन एक दिन ये हुआ कि चूहे ने शिकायत की कि मैं यहाँ आकर घंटों घंटों तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मैं आवाज़ लगा देता हूँ और आप जो है दरिया के अंदर मज़े से घूमते हो, टहलते हो, और मैं यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में, तुम्हारी मोहब्बत में, मैं धूप में तपता रहता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। तो क्यों ना कोई ऐसा काम कर लिया जाए कि जिससे मैं जब यहाँ आऊँ और मुझे आपको बुलाना हो तो मैं आपको एक कोई सिग्नल दूँ, कोई इशारा दूँ, जिसकी वजह से आप फ़ौरन दरिया के ऊपर बाहर आ जाओ और किनारे पे आके हम दोनों मुलाकात करें। क्योंकि मैं दरिया में आ नहीं सकता, तुम हो कि खुश्की में भी आ सकते हो, लेकिन पानी के बगैर आप भी नहीं रह पाते हो, इसलिए पानी में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है और आप पानी में चले जाते हो। तो क्यों ना ऐसा कोई सिग्नल बना लिया जाए। तो उन दोनों में इत्तेफाक राय ये पाई कि एक डोरी लाई जाए, उस डोरी को दोनों हम पैरों में बांध लेते हैं, एक आपके पैर में बन जाएगी, एक मेरे पैर में बन जाएगी। चूहे ने कहा जब मुझे आपको बुलाना होगा तो मैं वो सिग्नल दे दूंगा, उसको डोरी को हिलाऊंगा, पानी में आप समझ जाना कि मेरा दोस्त, मेरा अजीज़ मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये राय पास हो जाती है, एक डोरी का इंतज़ाम किया जाता है। डोरी का एक सिरा मेंढक के पैर में बांध दिया जाता है और एक सिरा चूहा अपने पैर में बांध लेता है। अब दोनों जुदा हो जाते हैं, लेकिन जब कभी चूहे को मुलाकात करनी होती मेंढक से तो वो उस डोरी को हिलाता, वो सिग्नल उसे मिलता और मेंढक उसी के ज़रिए बाहर आकर दोनों किनारे पर बैठकर मुलाकात करते, बातें करते, गपशप लड़ाते। बहरहाल वक्त गुजरता चला गया, लेकिन एक दिन इन दोनों की दोस्ती को नज़र लग जाती है, क्योंकि दोनों का मामला अलग अलग था। वो पानी में रहने वाला, ये खुश्की में रहने वाला। तो दोनों की सोहबत जो थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो अलग जिन्स से था, ये अलग जिन्स से था। तो मामला ये बना कि एक शिकारी चील की नज़र चूहे पे पड़ जाती है और वो चूहे पर हमला करती है और चूहे को उठाकर वो लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही चूहा उसके चुंगल में जाता है तो पीछे पीछे चूहे के मेंढक भी लटका हुआ आता है। तो देखकर लोग हैरान भी हुए कि चलो ये तो समझ में आता है चूहा जा रहा, लेकिन मेंढक क्यों लटक के जा रहा है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेंढक अपनी दोस्ती की वजह से जा रहा था, क्योंकि उसने ऐसी जगह दोस्ती की जो उसके जिन्स का नहीं था, उसके माहौल का नहीं था। तो जो अंजाम चूहे का हुआ, क्योंकि चूहे को चील ने अपना लुकमा बना लिया, वहीं पर मेंढक भी वो चील का लुकमा बन जाता है, दोनों को चील ख़त्म कर देती है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत को लिखने के बाद इरशाद फरमाते हैं मेंढक चूहे की दोस्ती की वजह से मारा गया, क्योंकि उसने दोस्ती गलत जगह की, गलत की सोबत में वो बैठता था। वो उससे दोस्ती कर बैठा जो हमेशा चील के निशाने पर रहता है, दूसरे जानवरों के निशाने पर रहता है। उससे दोस्ती की वजह से, सोहबत की वजह से, मोहब्बत की वजह से जो अंजाम चूहे का हुआ वही अंजाम मेंढक का हो जाता है। तो मेंढक अपने दोस्ती की बुनियाद पर मारा जाता। तो मौलाना रूम ने लिखा कि दोस्ती अगर करनी है तो ऐसे से करो जो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे से करो जो तुम्हें घाटा ना पहुंचाए, ऐसे से करो कि तुम्हारी दुनिया भी बची रहे और तुम्हारा दीन भी बचा रहे। आज अगर हम पूरी दुनिया का जायजा लें तो आज भी ऐसे नौजवान पाए जाते हैं जो गलत दोस्ती की वजह से बिगड़ जाते हैं। शराब नहीं पीता था, लेकिन गलत शराबी की सोबत में बैठने की वजह से वो भी शराब पीने लगा। दोस्त अगर जुआरी होता है तो उसका दोस्त भी एक दिन जुआरी बन जाता है। अगर उसका दोस्त शराबी होता है तो उसका दोस्त भी एक दिन शराबी बन जाता है। गलत सोहबत की वजह से इंसान बिगड़ जाता है, जवानियों को बर्बाद कर लेता है। और बहुत से केस आपकी नज़रों में होंगे और दुनिया वाले जानते हैं कि कैप्सूल लोग खाते हैं, तो जिसकी वजह से उसका दोस्त भी नशे के कैप्सूल खाने का आदी हो जाता है। बहुत से लड़के नशे के इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उन्हीं की सोहबत में आने वाला नौजवान चंद दिनों के बाद वो भी इंजेक्शनों का आदी हो जाता है। तो पता ये चला कि जवानी बर्बाद, घर बर्बाद,
اگر شادی شدہ ہے تو بیوی اور بچے برباد، اور یہ معاملہ بہت دور تک جاتا ہے۔ تو ایک صحبت کی وجہ سے انسان دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم لکھتے ہیں کہ اگر دوستی کرو تو ایسے سے کرو جس سے تمہارا دین بھی سنور جائے اور تمہاری دنیا بھی سنور جائے، اور اگر ایسا دوست تم نے تلاش کرا کہ جس کی وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے، کیونکہ دوست جب غلط ہوتا ہے تو ایک دن وہ اپنے دوست کو بھی لے کر ڈوب جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے کیسوں میں دیکھا ہوگا کہ مرڈر کے معاملے میں دوست پکڑا گیا لیکن اس کے ساتھ اس کا دوست بھی پکڑا جاتا ہے۔ اگر غلط کاموں میں اس کا دوست پکڑا جاتا ہے تو اس کا ساتھی بھی پکڑا جاتا ہے۔ ایسے کیسز بہت سارے دنیا کے اندر دیکھنے میں آتے ہیں، اور زیادہ تر نشے بازی کا جو معاملات نکل کے آئے، آپ دیکھیں کہ آج کل نوجوان نشے کا بہت زیادہ عادی ہو چکا ہے۔ شراب نوشی، جوا بازی، نشے بازی، کیپسول بازی، انجیکشن بازی، اس میں کتنے گھر برباد ہوتے ہیں۔ جو لڑکا نشہ کرتا ہے وہ خود برباد، اس کے ماں باپ اس کو لے کر برباد، وہ گھر برباد، اس کا کیریئر برباد۔ اگر اس کی شادی ہو گئی تو شادی جس لڑکی سے ہوئی اس لڑکی کا جیون برباد۔ اگر گھر میں بچے پیدا ہو گئے تو ان بچوں کا کیریئر، ان کا جیون برباد۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کڑی دور تک جاتی ہے، اور اس کڑی کے اندر جتنی جڑی ہوئی کڑیاں ہوتی ہیں تمام کے تمام سب برباد ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حقیقت سامنے آ کر کہانی چھین لیتی ہے، خطا انسان کی آنکھوں کا پانی چھین لیتی ہے۔ بری صحبت سے بچنے کی ہمیشہ فکر کر پیارے، یہ اکثر نوجوانوں سے جوانی چھین لیتی ہے۔